हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइव ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में हमने हाइव को सेटअप किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर और हाइव को किस तरह से यूज़ करना है हमने वो देखा था। तो इस वाली वीडियो में हम क्रिएट करेंगे यूआई अपनी नोट्स ऐप के लिए। तो मैं लिब के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं एक स्क्रीन बना लेता हूँ, होम स्क्रीन। और ये डिफ़ॉल्ट कोड जो हमारे पास में मेन में हमने लिखा था ना लास्ट वीडियो में, जो हमने हाइव के लिए टेस्ट करे थे किस तरह से हाइव वर्क करता है, तो देन मैंने हाँ इसको आप रिमूव कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आप यहाँ से स्टेटलेस बना लोगे, इसको स्टेटलेस होम स्क्रीन आपने बना लिया और इस स्क्रीन को जाके आप अपने मेन में दे दोगे कि वो हमारी इस वाली स्क्रीन पर आए। मेन में आप गए और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने दे दिया होम स्क्रीन में। मुझे कुछ भेजना नहीं है दूसरी स्क्रीन पर, तो इसको आप रिमूव कर दोगे यहाँ से। और इसका डिबग बैनर जो आ रहा है यहाँ से, इसको भी आप फॉल्स कर दोगे। डिबग बैनर डॉट फॉल्स, ठीक है। डिबग बैनर भी आप यहाँ से फॉल्स कर दोगे। अब आप रन करोगे तो देन में यहाँ पे डिबग बैनर नहीं आएगा और मेरी स्क्रीन आ जाएगी ये वाली होम स्क्रीन। तो आप यहाँ पे स्कैफोल्ड लिख लो, स्कैफोल्ड SCA स्कैफोल्ड ए बार और एक बार आप यहाँ से सेंटर टाइटल ट्रू कर दोगे। सेंटर टाइटल ट्रू, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर वो आपको साइड में दिखेगा और iOS के अंदर आपको सेंटर में दिखता है। तो आप यहाँ से सेंटर टाइटल ट्रू कर दोगे और यहाँ पर आप ले लो कि टाइटल टैक्स ले लो। आप यहाँ से टैक्स में आप यहाँ से ले लो, टैक्स फील्ड नहीं चाहिए हमको, टैक्स चाहिए, TEXT टैक्स। आप ले लो यहाँ पे नोट्स ऐप, ठीक है। नोट्स आपने क्रिएट कर लिया और यहाँ से आ गया, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर लोगे, जो हमारा डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड करता है पहले वही वाला ले लेते हैं यहाँ से। बैकग्राउंड कलर आपके पास सियरा, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, सारी चीज़ें जो चीज़ आपके पास यहाँ पर देना इसको भी आप रिमूव कर दोगे सारी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्लीन यूआई हो गया। इधर आप जाओगे तो और यहाँ से भी आप ये भी रिमूव कर दोगे, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ से दे दिया, बैकग्राउंड कलर मेरा ये वाला, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नोट्स ऐड करने के लिए भी अपना एक वो बना लेंगे बटन। तो यहाँ पर आप बटन बना लोगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन दे दिया आपने और जी फ्लोटिंग एक्शन बटन दे दिया। और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। ये मांग रहा है ऑन प्रेस फंक्शन मुझे, तो आप ऑन प्रेस को लिए अभी एम्प्टी छोड़ेंगे। और इसका यहाँ पे एक चीज़ होगी चाइल्ड में आप यहाँ पे दे दो आइकन बटन, दे दो कोई आइकन्स डॉट प्लस, ठीक है। तो उसका आपने प्लस कर दिया और यहाँ पर आप सेव करोगे तो ये बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, नोट्स को ऐड करेंगे और जी नोट्स को ऐड करेंगे। और यहाँ पे आप पहले आप वो चीज़ ले लो, एक बॉडी ले लो। इसकी बॉडी में आप लगाना यहाँ से लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा लोगे। इसका आइटम काउंट अभी के लिए आप स्टैटिक डाल दोगे, आइटम काउंट मिल जाएगा आपको, यहाँ से 10 कर दो। और जी यहाँ पर आप दे दो कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स आपने दे दिया और यहाँ से आप इसको रिटर्न करा दोगे लिस्ट स्टाइल आप यहाँ से इसको रिटर्न करा दोगे। और यहाँ पे आप टाइटल आ जाएगा आपके पास में, टाइटल में आप दे दो यहाँ से टैक्स दे दोगे। और टैक्स में आप फिलहाल के लिए स्टैटिक डाल दो। स्टैटिक आप किस तरह से डालोगे, जो आपके पास में इंडेक्स है, ये इंडेक्स को आप वो कर दोगे इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एक बार देखता हूँ ये हमारे पास में आ गया। तो इससे ना एक काम करो, आप उसमें डाल दो सर्कुलर अवतार में, रैप कर दो इसको यहाँ से, रैप विथ विजिट CIR सर्कुलर अवतार, ठीक है। और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखता है क्या आता है डिफ़ॉल्ट में। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ये आप टाइटल पे मत रखो, इसको आप रखो लीडिंग पे आपने रखा। और जी लीडिंग पे रखने के बाद में अब आपके पास आएगा यहाँ पे टाइटल। आप यहाँ पे टैक्स डाल दो शुरू में, स्टार्टिंग में TITLE टाइटल लिख दो। और एक आपके पास में आएगा सब टाइटल और यहाँ पे भी आप लिख दोगे टैक्स या फिर डिस्क्रिप्शन लिख दो, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेव करोगे इसको, टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एक बटन रहेगा, एक आपके पास ट्रेलिंग में एक बटन रहेगा। इसको आप कांस्टेंट कर दो यहाँ से फ़िलहाल के लिए, कांस्टेंट। और ये भी आपके पास में कांस्टेंट है, ठीक है। आपके पास यहाँ जाएगी ट्रेलिंग में आप एक यहाँ पे किसी तरह का बटन लगाते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी
बॉटम शीट से भी कोई ओपन करा सकते हो, या आपके पास में एक मिलता है पॉपअप मेन्यू बटन, वो आप लगा सकते हो। मैं लगाता हूँ पॉपअप मेन्यू बटन, पॉपअप मेन्यू बटन, ये रहा पॉपअप मेन्यू बटन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पॉपअप मेन्यू बटन। और जी पॉपअप मेन्यू बटन, और ये ले रहा है ऐसे आइटम बिल्डर ले रहा है, आइटम बिल्डर में आप डाल दें ऐसे कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स और जी कॉन्टेक्ट्स, ठीक है कॉन्टेक्ट्स दे दिया। अब यहाँ से ये क्या लेगा, यहाँ से लेगा ये आइटम मेन्यू बटन ले लो इसका, पॉपअप आइटम मेन्यू बटन, पॉपअप मेन्यू आइटम बटन ले लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेगा ये, एक मिनट देखता है ये लेता क्या क्या है। यहाँ पे ये लेगा, यहाँ पे ये लेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, कॉन्टेक्ट्स लिया है से, आइटम बिल्डर पे आ गया, यहाँ से लिस्ट लेगा, लिस्ट लेगा। तो आप इसे ज़रा रिमूव करो इस बटन को भी फिलहाल के लिए। यहाँ से आप कहाँ पर थे, बैग जाइएगा, यहाँ से ले रहा है लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ पॉपअप मेन्यू बटन, पॉपअप मेन्यू आइटम, आइटम ले अब चाइल्ड में आप यहाँ से एक दिखा दो लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल आप यहाँ से बटन में लो, इसका टाइटल कर दो आप यहाँ से, टाइटल कर दोगे आप यहाँ से। फर्स्ट बटन आपको रखना है एडिट का, तो आप यहाँ से लो टैक्स EDIT, एडिट का आ गया आपके पास में। अभी एक बार इसको सेव करके देखते हैं ज़रा किस तरह से हमें दिखाए, ठीक है हाँ एडिट का आ गया। और इसका ना आप एक काम करो, आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे ट्रेलिंग मिल जाएगा इसका, यहाँ पर आप दे दो एक आइकन, आइकन और यहाँ पे लिख दो आइकन्स डॉट एडिट वाला, आइकन्स डॉट एडिट वाला आइकन, ठीक है। और एक आपके पास रहेगा एक डिलीट के लिए रहेगा, तो आप इसे कॉपी करो यहाँ से, दूसरा आप बना लो यहाँ से डिलीट के लिए, डिलीट, डेट के लिए, ठीक है। आप एक बार देखते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। इसे ना आप अपडेट कर दो, हटा के ना अपडेट कर दो, UPD अपडेट। और जो इसका यहाँ पे बटन ऐसा आ रहा है तो इसको हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर लिखो आइकन बट आइकन इसका आइकन्स, आइकन्स डॉट, आइकन्स डॉट, अब यहाँ पे लिख लो आप मोर वर्टिकल वाला कुछ मिलेगा आपको, यस ये वाला। ओ ये भी नहीं ले रहा ना, तो एक काम करो ना इसे यहाँ पे शायद ये क्या ले रहा है इसको देखते एक बार, ये विजिट ले रहा है, तो यहाँ पर आप दे दो आइकन विजिट दे दो, ठीक है। अब इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब आते हैं अपने UI पे, थोड़ा सा क्रिएट हो गया, हाँ अपडेट का थोड़ा सा एक ज़रा साइड में पहुँच गया है, तो अपडेट, ठीक है अपडेट हो गया और ये मैं डिलीट हो गया। अपडेट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो यानी कि इसका आप यहाँ से स्टाइल कर दो, टेक्स्ट स्टाइल, इसका आइकन कलर साइज़ कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 15 कर दो, ठीक है। एक बार 15 करके देखते हैं, हाँ ठीक है ना। अब इसका भी थोड़ा सा छोटा कर दोगे, यहाँ पे आप साइज़, थोड़ा बड़ा साइज़ था वो हमने छोटा कर दिया साइज़ इसका। यहाँ पे कुछ आपके पास एरर्स है, तो देन यहाँ पे हम एक कोमा कम है हमारा, ठीक है यस परफेक्ट। आप थोड़ा अच्छा है, और इसका आगे आप अपने कॉन्स्टेंट लगा के इसको एरर को रिमूव कर लो। जो आपके पास वार्निंग्स आ रही है, कॉन्स्टेंट लगाना अच्छी चीज़ होता है, तो यहाँ से आपने UI बन गया आपका, ठीक है ये एक UI बन गया। और अब इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एक बटन है, तो बटन पे आप क्या काम करोगे, बटन ये है आपके पास, तो बटन को ना मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ उसकी चीज़, थोड़ा आपकी UI पर क्लीन दिखेगा। यहाँ पर लिख लो आप ऐड नोट्स, ठीक है ऐड नोट्स लिख लिया आपने, यहाँ से एक फंक्शन बना लो, यहाँ से ऐड नोट्स नाम से बना लिया। और अब इसके अंदर आप ओपन करा दो एक बॉटम शीट, ऐड नोट्स की एन का कैपिटल कर दो इसका, ठीक है ऐड नोट्स। अब लिख लो आप शो मॉडल बॉटम शीट, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी शो मॉडल बॉटम शीट, तो ये चीज़ आपके पास आएगी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पे मिलेगा नहीं ना, तो इसे आप यहाँ पे क्या करो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कर दो, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ गया, कॉन्टेक्स्ट इसे यहाँ से मिल जाएगा।
अब एक बार ज़रा इसे ओपन करके देखते हैं हम। यहाँ से आ जाओ आप, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, इसके अंदर रिटर्न करा दो यहाँ से, रिटर्न एक कंटेनर रिटर्न करा दो, जिसकी मैं हाइट कर देता हूँ यहाँ से 300, और जी इसकी यहाँ से विड्थ कर देता हूँ मैं डबल डॉट इन्फिनिटी, यानी कि पूरी की पूरी वहाँ से विड्थ ले ले। ठीक है, अब एक बार देखते हैं ज़रा कैसा है, हमारे पास बटन आया नहीं आया। तो ऐड नोट्स का आपके पास गए होम स्क्रीन पर, ये रहा यहाँ पे, इस फंक्शन को कॉल कर लो, ऐड नोट्स। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ से ले लिया इसने, कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ से पास कर दिया। अब एक बार देखते ज़रा, ऐड नोट्स यहाँ पे गए, यस परफेक्ट, बढ़िया। तो इसने अच्छी चीज़ ये है, इसने चलो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्व भी ले लिया। तो हम कर्व देते नहीं, तो ये नहीं लेता था यहाँ से, डिफ़ॉल्ट में कुछ अपडेट हुआ क्रिएटर के अंदर, तो देन वहाँ पे आप ऑटोमेटिक लेने लगा वो कर्व, बढ़िया। अब यहाँ से हम एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन और एक बटन लगाने का हमारा बाकी है। तो यहाँ पे आप जाओ, ऐड नोट्स में गए, यहाँ पे आप क्या काम करो, एक चाइल्ड ले लो। अच्छा, एक दिक्कत हो रहा है, हाँ मैं इससे पहले ना आपको आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से एंड्रॉयड आपके पास फ़ोन होगा और आप रियल डिवाइस में अगर इसे ओपन करोगे ना आप इस बॉटम शीट को, तो देन वो यहाँ पे ना आपके पास में जो यहाँ से कीबोर्ड ओपन होगा ना, तो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये बॉटम शीट आपकी ऊपर नहीं जाएगी, तो ये आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी। देन उसको सॉल्व करने के लिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से आप क्या काम करो, एक मार्जिन ले लो, आपके पास यहाँ मिलेगा मार्जिन 18 साइज डॉट ओनली कर दो यहाँ से, ओनली बॉटम, ओनली आपको ऐसा कर देना है, ओनली बॉटम के अंदर आप ले लोगे बॉटम। अब यहाँ से कर लो आप मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बात आ जाओ आप, डॉट इन व्यू सेक्टर आ जाओ, और यहाँ से आप मतलब बॉटम, बस। तो ये लाइन आपको लिखनी थी। अब वो क्या काम करेगा, जैसे आप टैप करोगे तो ये बॉटम शीट आपके साथ साथ उसकी ऊपर चली जाएगी, तो ये चीज़ आपकी हेल्प करती है उसमें। तो अब आते हैं यहाँ पे, इसका थोड़ा सा यूआई बना लेते हैं। यहाँ पे आप ले लो कॉलम ले लो आप, यहाँ से कॉलम चाइल्ड में आ जाओ, कॉलम आप चिल्ड्रन आ गया। यहाँ पे आप एक ले लो टेक्स्ट फील्ड आ गया आपके पास में। इसका पास आ गया डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन के बाद यहाँ पे आप ले लो इसका एक हिंट टेक्स्ट ले लो, हिंट टेक्स्ट इसका आपके पास आएगा हिंट टेक्स्ट, इनपुट डेकोरेशन, हिंट टेक्स्ट यहाँ पे आप ले लो टाइटल। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करके देखते हैं कहाँ पहुँचा हमारा, यस ऊपर पहुँच गया थोड़ा सा। तो इसके ऊपर एक टैक्स और दे दो, यहाँ से टैक्स, सॉरी यहाँ पर नहीं लेगा वो, यहाँ पर लेगा, टैक्स ले लो, यहाँ पे ले लो ऐड नोट्स। ये ना मैंने कॉमन बनाने का ना, इसका थोड़ा सा एक रीजुअल बनाने का विजिट का ये भी है, जब हम अपडेट कराएंगे ना तो हम इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे वहाँ पर भी, नहीं तो हमको अलग अलग बनानी पड़ती है दोनों के लिए। अब यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा एक ज़रा ऐड नोट्स मेरे पास आ गया, इसका थोड़ा सा एक बड़ा कर लो, स्टाइल डॉट टेक्स्ट स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लो आप यहाँ से 20 कर लो, 25 कर लो, और इसका फ़ॉन्ट वेट कर लो बोल्ड। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बॉक्स डाल दो इसके अंदर, साइज़ बॉक्स हाइट डाल दो इसकी आप यहाँ से 15 डाल दो, 16। ठीक है, 16 हाइट डाल दी यहाँ से, और इसका आप यहाँ से मार्जिन की जगह पैडिंग दे दोगे आप, एड इन साइज डॉट सिमेट्रिक, वर्टिकल जो यहाँ से ऊपर जो है, ऊपर से आपको वर्टिकल दे दो आप यहाँ से 16 दे दो, और जी हॉरिजॉन्टल आप दे दो यहाँ से 20 दे दो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं किस तरह से हमारा यूआई बना है। यहाँ से गया ऐड नोट, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको 22 कर दो। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा एक इससे काम करो, W500 कर लो। हाँ अब थोड़ा सही है, यहाँ पर आ गया नोट से टाइटल आ गया। टाइटल के बाद आपके पास एक और देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, और इसका ना एक काम करो, यहाँ जो मेरे पास में ये आ रही है ना, यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, इसका बॉर्डर आप इनपुट बॉर्डर डॉट नॉन, मुझे कोई सा बॉर्डर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये चीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह से आपको दूसरी एक टेक्स्ट फील्ड और चाहिए डिस्क्रिप्शंस के लिए, इसका आप दे दो डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दोनों के आगे आप
अपना वो लगा दोगे, क्या बोलते, काम करना यहाँ पे आपको कंट्रोल ही बनाना पड़ेगा, तो कंट्रोल भी हम हाथों हाथ ही बना ही लेते हैं। कंट्रोल बना लो, टैक्स एडिटिंग कंट्रोल, टाइटल TITLE टाइटल CONTRO, टैक्स एडिटिंग कंट्रोल। दूसरा आपके पास रहेगा एक डिस्क्रिप्शन के लिए, तो इसी को आप कॉपी कर लो नीचे, ये आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शंस के लिए, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शंस के लिए। और यहाँ पे दे दो टाइटल के लिए आप दे दोगे कंट्रोल, दे दो टाइटल कंट्रोल, और यहाँ पे आप दे दो डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन। ये कंट्रोल क्या करता है, उसकी वैल्यू को यहाँ पे रीड करता रहता है। यहाँ पे कंट्रोल दे दो आप, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंट्रोल, हम इसके कंट्रोल के थ्रू हम वैल्यू को उठाते हैं वहाँ से। अब जाता हूँ मैं यहाँ से, एक बार सेव करता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ पे कुछ राइड करूँ ना, कुछ राइड अगर मैं करूँ तो देन यहाँ पे ना एक ही स्क्रीन पे ले रहा है, देख लेते हैं अभी। एक ही लाइन ले रहा है, कुछ ज़्यादा लाइन ले रहा है, एक ही लाइन ले रहा है, तो इसकी ना मैक्सिमम लाइन आप थोड़ी सी बढ़ा दो। मैक्सिमम लाइन इसकी आप 3 कर दो, ठीक है। उसकी एक रहने दो, इसकी 3 कर दो। तो अब थोड़ा सा ज़रा एक बार देख लेते हैं, हाँ थोड़ा सा सही है। अब यहाँ पे ना मतलब कि थोड़ा लाइन नीचे को वो चला जाएगा, अगर वो मुझे टैक्स ज़्यादा होगा तो नीचे को चला जाएगा। अब एक काम और करते हैं, यहाँ से हमने एक बटन और बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और है, आपके पास मिल जाएगा ऑटो फोकस ट्रू, यानी कि जब आप इस पर टिक करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस आपको ना, यहाँ पे बटन पे आपको टैब नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस पर फोकस आपको करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं, बटन अपना एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस को भी एम्प्टी छोड़ते हैं इसको। ऑन प्रेस में हमारे पास कोई चीज़ है नहीं अभी ऑन प्रेस करने के लिए इसको, तो देन यहाँ पे आप टाइटल में आ जाओ, टैक्स ले लो, टैक्स में आप ले लो यहाँ पे ऐड नोट्स, ठीक है। या फिर ऐड नहीं, इसका आप सबमिट कर दो, सबमिट, SUBMIT, सबमिट। अब अगर समय, अच्छा थोड़ा सा एक ना इसका भी UI ज़रा मज़ा नहीं आया UI में, तो आप एक काम करो, इसको यहाँ से थोड़ा सा एक साइज़ बॉक्स में डाल दो। मैं रैप करता हूँ यहाँ पे साइज़ बॉक्स, हाइट कर दो इसकी यहाँ से थोड़ी सी का हाइट कर दो 45, और इसके यहाँ से विड्थ कर दो डबल डॉट इन्फिनिटी, जितनी विड्थ हो सारी यहाँ से ले ले, ठीक है। और इसका ना मैं अगर देखूँ ना, इसका थोड़ा सा कलर भी वैसा सा आ रहा है, तो इसका आप कलर भी चेंज कर लो। कहाँ गया मेरे पास में अपना कंटेनर मेरे पास में ये रहा, इसका आप कलर चेंज कर लो, वाइट कलर कर लो यहाँ से। और इसके पास में इज स्क्रॉलेबल भी आप यहाँ से ट्रू कर दोगे, यहाँ से आपके पास मिलेगा शायद से, हाँ इज स्क्रॉलेबल कंट्रोल, ठीक है। इसको यहाँ से ट्रू कर दोगे, ट्रू। अब एक बार और देख लेते हैं इसको, किस तरह से हमको दिख रहा है हमारा चीज़ें। यस, अब थोड़ी सी बढ़िया है, सबमिट पे आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास में ना ये चीज़ चली गई, आप देखोगे ना वो बॉर्डर चला गया ऊपर का, कोई बात नहीं, यहाँ से आप इस बॉर्डर को ले आओगे, शेप कर लोगे यहाँ से, शेप में आ जाओगे राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, नहीं सर्कुलर नहीं, ओनली करो आप यहाँ से, ओनली यहाँ से टॉप से करनी है, एड इन साइज, नहीं टॉप से शायद ये इंटी ही लेगा, अभी देखता हूँ क्या लेगा, यहाँ से 25 कर दो आप, इसे ले लिया, नहीं यहाँ पे ले रहा है, यहाँ से आप लेगा रेडियस डॉट सर्कुलर 25, और इसी तरह से आप यहाँ से टॉप लेफ्ट के लिए भी कर दोगे 25। एक बार आप इसे कॉपी सेव करके फिर से करोगे, अभी भी नहीं हो ना, तो आपको दोनों जगह देनी पड़ेगी इस हिसाब से, शायद यहाँ पर भी। तो डेकोरेशन आ गया, इन बॉक्स डेकोरेशन आ गया, और बॉक्स डेकोरेशन अगर हमने यूज़ किया है तो हमको कलर करना पड़ेगा इसके अंदर यूज़, हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते अगर हमने डेकोरेशन इसको दिया है। और यहाँ पर आ गया बॉर्डर रेडियस डॉट सर ओनली आ गया। अब ओनली आते ही आप यही चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इसको आप क्या काम करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दोगे, और इसके आगे भी आप
कांस्टेंट लगा दोगे, कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। अब एक बार इसको सेव करके दोबारा से देखोगे तो हमारा सारी चीज़ें सही होगी। अब देखो यहाँ पाएंगे, देखो ये चीज़ ऑटो फोकस मैंने यहाँ पे किया था ना, ऑटो फोकस, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। ये यूज़र का एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करती है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये यूज़र का जो एक्सपीरियंस मिलता है हमको ऐप से, तो उसको इंक्रीज़ करती है और यूज़र को ईजिली बता दिया कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए आपको ऐप के अंदर। तो यहाँ पर जाएगा, आप टाइटल मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये मेरे पास में सबको प्रोग्रेस क्या बोलते हैं, मेरा राउंड भी हो गया यहाँ से। और यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट के लिए और यहाँ से मैं जाऊँगा डिलीट के लिए अपने अंदर। ठीक है, तो चलो मुझे लगता है ये यूआई काफ़ी अच्छा बन गया है हमसे। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरह का यूआई बनाने का, और इस तरह से चीज़ों को कॉमन रीयूजेबल बनाने का आपको यूज़ करना चाहिए। कि जिस तरह से हमने एक ही बॉटम शीट ली और इसी बॉटम शीट से हम कोशिश करेंगे कि हम अपडेट भी करा दें और नोट्स को ऐड भी करा दें। और ये टैग्स है ना हमारे पास में, कहाँ पर है, ऐड नोट्स। यहाँ पे अगर हम अपडेट कराना चाहें इसको तो यहाँ पे अपडेट नोट्स आए, और जो भी हम करना चाहें अपडेट नोट आएगा। यहाँ पे नोट कर लो, एक ही नोट्स नहीं, नोट कर लो। तो ठीक है, चलो फिर इस वाली वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ऐड नोट। ठीक है, तो फिर इस वाली वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं।